Okay, so we have chapter number 9, more addition and subtraction. And this is from Learner's book, page number 111. इस पूरे चैप्टर में आप एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ेंगे और वो न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म कोई नया टॉपिक नहीं है, बल्कि जैसे हम बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैरी लेना सिखाते थे, बोरो करना सिखाते थे, उसी तरह उसको एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उसे मेथड को नाम दिया गया है एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आवर लाइब्रेरी हैज़ 519 स्टोरी बुक्स एंड 348 साइंस बुक्स। 519 आर स्टोरी बुक्स एंड 348 आर साइंस बुक्स. Estimate and then calculate how many books are in the library altogether. It means we have to add these two number of books and the total will be our total number of books, but we don't add them in the conventional way. Rather, we use the expanded form. So there were 519 story books plus 348 science books. अब मुझे इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसको कैजुअली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ऐड नहीं करना। नाउ यू ऑल नो वेरी वेल दैट दिस इज द वंस डिजिट, दिस इज द टेंस डिजिट एंड दिस इज द 100th डिजिट। सिमिलरली दिस इज वंस, टेंस एंड 100th डिजिट। अब इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 5 इज अ 100 डिजिट, 500 प्लस 1 tens है, 1 tens प्लस how many ones? 9. Similarly this one 300 plus 40 plus 8 एंड यहाँ पे हम एडिशन का साइन लिख देंगे. नाउ वी विल एड देम. 9 plus 8 is equals 17 plus 50 plus 800, and now we will add all these together. So 850 plus 67, 867. एडिशन तो बहुत आसान है, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म से अगर मैं इसी क्वेश्चन को माइनस करूं, वैसे आगे है माइनस के क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अगर इसी क्वेश्चन को माइनस करूं तो दैट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. Okay, so I have rewritten the same question again, but now this time I'll do subtraction instead of addition. So I'll put a minus sign over here. Remember this कि आपको ones के नीचे ones digit लिखना है, tens के नीचे tens and hundreds के नीचे 100th digit place करना है. बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं 500 प्लस 10 प्लस 1. फॉर एग्जांपल अगर नीचे वाले डिजिट में 100 डिजिट ही नहीं है, सिर्फ 48 वैल्यू है, तो बच्चे क्या करते हैं 40 प्लस 8. नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे एंड ऑल्सो दिस इज़ नॉट द राइट वे. पुट माइनस हियर एंड राइट इट इन दिस वे. नाउ अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास 10th डिजिट है, यहाँ पे ऊपर वाला डिजिट इज़ स्मॉलर एंड द डिजिट बिलो इज ग्रेटर. आपको ये बात पता है कि जब हम कन्वेंशनल एडिशन करते थे कन्वेंशनल तरीके से 519 माइनस 348, तो सिंपली हम ऐसे कैरी ले लेते थे, ये 11 बन जाता था एंड वी विल सब्ट्रैक्ट इट, सो इट विल बिकम 7. लेकिन इस मेथड में हम यहाँ से सिंपल एक ही स्टेप में कैरी नहीं ले सकते. इंस्टेड वी नो कि हम यहाँ पे 10 में से 40 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी विल राइट हेयर दैट रीग्रुपिंग रिक्वायर्ड. हम इस क्वेश्चन में रीग्रुपिंग करेंगे. अब रीग्रुपिंग में क्या है, हम यहाँ से 100 को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो वो आपको पता है कि 100 इज इक्वल्स टू 10 टेंस, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 100. सो व्हेन 100 विल कम हियर, इट विल बिकम 110. सॉरी, हियर रिमेन विल बी 400. And rest of the terms will be written as they were. So now we have done regrouping. हमने इनका ग्रुप चेंज कर दिया. We have borrowed 100 here in tens and it has become 110. Now we can easily subtract it. 9 minus 8. Now you can see there is a plus sign, but don't confuse your child. Always tell them that you have to subtract them. This is for the addition of the solution we are going to obtain here. So 9 minus 8 is 1 plus 100 minus 40 is
70 plus 400 minus 300 will be 100. Now we will add these three numbers and it will become 171. So this is the answer if we subtract 348 from 519.